श्री गुरुभ्यो नमः। सत्रेऽस्मिन् समेषां स्वागतम्। तो गत सत्र में हमने सूत्र पढ़ा है। हाँ, बताइए कौन सा सूत्र पढ़ा है हमने गत सत्र में? शिल्पी निष्वन। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। कौन सा? चलिए स्क्रीन शेयर करिए। हाँ, आगे सूत्र है हमारा गस्थकन। गस्थकन। हाँ, गस्थकन। आवाज क्लियर है मेरी? जी मैम। जी मैम। हाँ, चलिए गस्थकन पदच्छेद करो इसमें। गह गह गस्थकम। गह थकन। ठीक है, जी, गह थकन। थकन है ना। थकन। गह ये धातु है, गायते है। सूत्र का अर्थ देखो, गायते है थकन स्यात् शिल्पिनी कर्तरी। ऊपर जो हमने पढ़ा था शिल्पी निष्वंग सूत्र, उससे शिल्पिनी की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और कर्ता अर्थ में तो सभी प्रत्यय हैं, जितने भी कृदंत प्रत्यय हैं वो सभी कर्ता अर्थ में ही चल रहे हैं अभी। ठीक है, गायते है, गायती जो धातु है उससे थकन प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? तो शिल्पिनी कर्तरी। ठीक है, शिल्प शिल्पकार मतलब शिल्प जब कर्ता बोध हो रहा हो तो उसमें गायती धातु से थकन प्रत्यय का विधान कर रहे हैं। ठीक है, तो गायती धातु कौन सी है? तो यहाँ देखो दिया है मैंने, गई शब्द। सुना होगा ना, गायती गायतः गायन्ति, है ना। जी, तो गई शब्द, इस गई धातु से बनता है गायती। तो इसी धातु से, गई धातु से हम थकन प्रत्यय करेंगे। तो थकन प्रत्यय करके इन्होंने क्या बनाया? गाथकः। हाँ, और गाथिका। ठीक है, गाथकः और गाथिका ये हमारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो चलिए मैम गाथिका कैसे, मतलब कि इसमें विकल्प तो दिया नहीं मैम। हाँ, आगे मैं प्रक्रिया बताती हूँ तुम्हें, जी प्रक्रिया में मैम। समझ में आ जाएगा। गाथकः एक ही धातु से थकन, गई धातु से थकन प्रत्यय करके बना है गाथकः और गाथिका। तो चलो गाथकः की प्रक्रिया देख लो। गई शब्दे, क्या धातु रखी हमने? गई शब्दे। हाँ, गई शब्दे ये धातु है आपकी। शब्द अर्थ में गई धातु है। अब इस गई धातु से हम क्या प्रत्यय करेंगे? शाश्वत थकन प्रत्यय कर लेंगे। शाश्वत के यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है सही से, उसकी आवाज नहीं आती है। चलो थकन प्रत्यय। ठीक है, गई थकन ये स्थिति है आपकी, गई थकन। हाँ, थकन प्रत्यय का आप थकन प्रत्यय की इत संज्ञा कर दीजिए, न की इत संज्ञा कर दीजिए। थक, क्या अवशेष रहेगा? थक। हाँ, ठीक है, तो गई और थक ये रहा। अब यहाँ मैंने बताया था पहले आपको क्या, कि आदेच उपदेशे शिति, पहले भी बताया था मैंने, आदेच उपदेशे शिति। इससे ए आई ओ औ एजंत, एजंत, एच यह प्रत्याहार है। ठीक है, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ओ आई औ, ए ओ आई औ। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ण अंत में हो, जैसे गई है, गई में क्या दिख रहा है आपको? आई दिख रहा है जी। ठीक है, तो ए ओ आई औ एजंत धातु हो अगर, तो उसके एच को मतलब ए ओ आई औ इनमें से कोई भी वर्ण हो उसको आकार आदेश हो जाता है। आदेश उपदेशे सूत्र से उपदेश में जो एजंत धातु उसको आत्व हो जाएगा, है ना। हाँ, ए आई ओ औ इनमें से कुछ भी होगा तो उसको आकार आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार आकार होकर के क्या बना आपका? गा थक। ठीक है, अब संयोग कर लो आप, गा थक। हाँ, अब यहाँ पे सुप्रत्यय ला करके प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप्रत्यय करके गा थक तो बन जाएगा।
ठीक है। अब हम आगे चलते हैं गाथिका। ठीक है, गाथिका जी यहीं पे देख लो, यहीं पे मैं बना रही हूँ जहाँ टाइप किया है। गाथक, जी गाथक, इस स्थिति में यहाँ तक हमने गई धातु से थकन प्रत्यय लाए, आदेश उपदेश स्थिति से हमने आत्व कर लिया, गा और थक, यहाँ तक आपकी स्थिति है। अब इस स्थिति में हम ये सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः। ठीक है, प्रत्यय में स्थित जो ककार, उससे पूर्व जो अकार, प्रत्यय क्या है आपका, थकन। ठीक है, प्रत्यय में आपका ककार होना चाहिए, है या नहीं? जी है। ठीक है, और उस ककार से पहले अ ही होना चाहिए, ई ऊ रिल रे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल अ चाहिए, तो अ भी है। ठीक है, तो प्रत्यय में स्थित जो ककार, उससे पहले यदि अकार है तो उस अकार को इकार आदेश हो जाता है। देखो यहाँ मैंने लिखा है प्रत्यय स्थात तात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः इति सूत्रेण, इत मतलब इकार आदेश। किसको? थ से पहले जो अ है उस अ को इकार आदेश हो जाएगा। जी ठीक है, तो अ को ई हो गया तो क्या बचा, क्या बना, थी बना। जी, थ के अ को ई हो गया तो क्या बनेगा, थी बन गया। थी। ठीक है, तो गाथिक बन गया, बन गया कि नहीं? जी, गाथिक अब बन यहाँ गया। पे हाँ, अब यहाँ पे स्त्रीलिंग में टाप हो जाएगा, टाप हो जाएगा, गाथिका। गाथिका। ठीक है, जी मैम, जैसे ऊपर बना था हमारे इसमें जो पूर्व सूत्र में हाँ टाप कहिए थे। हाँ, रजका जैसे हमने बनाया था वैसे ही यहाँ पे टाप हो जाएगा, अदंत होने से अजाद्य टाप से हम टाप कर लेंगे। लेकिन हमारे में तो मैम रजका नहीं, रजिका लिखा हुआ टाप में। कहाँ पे? जो टाप किए थे उसमें, तो उसमें रजिका लिखा है, टाप हुआ है सिर्फ रजिका अच्छा, लिखा हुआ है। भी रजिका ही लिखा हुआ है। पुस्तक में देख रहे हो या फोन में देख रहे हो? नहीं मैम, पुस्तक में। अच्छा, मैं भी पुस्तक में देख रही हूँ, रजिका लिखा है। अच्छा, रजिका। हाँ, वहाँ पर भी मैम यही सूत्र से ही हुआ होगा क्या, इकार में? नहीं नहीं, वहां इस सूत्र से नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यय में ककार होना चाहिए। वहां हम प्रत्यय क्या कर रहे थे, वो कौन प्रत्यय में प्रत्यय कर रहे थे? हाँ, कुन प्रत्यय कौन? कर रहे थे। ठीक है, कुन प्रत्यय में ककार कहाँ है, नहीं है। चलो देख लो, दिखा देते हैं फिर से आपको। कुन प्रत्यय में ककार थोड़ी है, जैसे थकन में, थकन प्रत्यय में क है ना, वैसे ही कुन प्रत्यय में ककार कहाँ है, देखो। नहीं मैम, आधा वहाँ जब रजक रजक शब्द बना लेते हैं तब तो मैम ककार रहेगा। ककार रहेगा, लेकिन प्रत्यय का ककार नहीं कहलाएगा ना वो। प्रत्यय के स्थान पे आदेश हो गया, अक आदेश कर लिया। ठीक है, जी जी यदि प्रत्येक उस अक को हम प्रत्यय ककार मान करके करेंगे तब तो हर जगह फिर इकार होने लग जाएगा। खनका में भी तो फिर अक है। नहीं, यहाँ पे मैम ये बना ना, क्या बोलते हैं, गाथिका, तो वहाँ पर हमारे में रजिका दे रखा था, हम सोचे गलत है, लेकिन हाँ, अभी देखिए तो नहीं नहीं, वहां पर भी हो जाएगा। मैं उसको आप अगले सत्र में उसको देख करके बता दूंगी। जी ठीक है, जी मैम। हाँ, जी वहां पे प्रत्यय स्थात कातपूर्व से आता, इदाप्य सुपः इस सूत्र से वहां नहीं होगा, क्योंकि वहां प्रत्यय में ककार नहीं है, इसलिए। ठीक है, जी ठीक है ना, समझ में आया? जी मैम। की बात समझ में आई या नहीं, कि वहां क्यों नहीं होगा? हाँ, वहाँ पर प्रत्यय में स्थित ककार नहीं है। हाँ, प्रत्यय में ककार नहीं है वहां पे। ठीक है, और थकन में तो आपको साफ साफ क दिख रहा है, प्रत्यय में दिख रहा है। जी, थकन में प्रत्यय में स्थित ककार है। हाँ, प्रत्यय में साफ साफ ककार है ना, और प्रत्यय में ही ककार होगा तभी उसके अ को ई हो जाएगा। और जब हमने रजिका बनाया है वहां पे प्रत्यय में ककार नहीं है, बल्कि वो के स्थान पे जब हम अक आदेश कर आदि। रहे हैं उस अक आदेश में ककार है। ठीक है, जी चलिए।
ण्युच्च आगे क्या है? ण्युच्च। हाँ, आगे सूत्र है आपका न्युट्च। चलो सूत्र का अर्थ बोलो। ण्युच्च केवल सूत्र है, उसमें गायनः दे हाँ, गायन। हाँ, क्या बना दिया आप उसमें? त्वाद गायनी। गायनी। हाँ, न्युट च गायन। हाँ, टित्वाद गायनी। गायनी। अब देख लो यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ। एक टाइम अच्छी देखो लेकिन अच्छा, प्रत्यय जो किया है आपने, न्युट प्रत्यय किया है ना? योग विभाग उत्तर हाँ, अस्य। हाँ, न्युट प्रत्यय किया है ना आपने? जी। हाँ, उस न्युट प्रत्यय की इत्संज्ञा करो। टकार की संज्ञा हलंतम से, नकार की चूटूति सुट से इत्संज्ञा, बचा यू। बचा यू, ठीक है। चलो, यहाँ भी मैम वो धातु रहेगी जो हम गा थका बनाए थे, हाँ, गई। न्युट च सूत्र क्या है आपका? च न्यूच च, ये सूत्र है, ठीक है। न्युट च, तो च मतलब कि ऊपर जो आपने धातु ली है, कहाँ? जी मैम। ऊपर, यहाँ गस्थकन। गस्थकन में क्या धातु है? गई धातु से आपने गई जो धातु। थकन प्रत्यय किया है, तो न्युट च मतलब सेम धातु से न्युट प्रत्यय भी हो जाएगा, ऐसा अर्थ होगा। जी। ऐसा में सेम प्रत्यय से न्युट अर्थ भी, न्युट प्रत्यय भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी धातु वही रहेगी, गई धातु। गई धातु से ही आप न्युट प्रत्यय कर लीजिए, ठीक है। तो न्युट प्रत्यय करने के बाद क्या उदाहरण बनाया है इन्होंने? गायनः। गायनः। और स्त्रीलिंग में क्या बनाया? गायनी। गायनी, ठीक है। तो चलो इसकी प्रक्रिया कर लेते हैं हम। गायनः और गायनी। गई धातु। हाँ, गई धातु सेम वैसे ही प्रक्रिया होनी है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी जी। घबराना नहीं, बोलो गई धातु प्रक्रिया को रहेगी बोलो। और हाँ, गई धातु रहेगी, फिर न्यूच सूत्र लग जाएगा। हाँ, गई धातु रही और फिर गई धातु से आप नुट प्रत्यय कर लीजिए। चलिए, हाँ, गई आपने अनुबंध लोप करके क्या अवशेष रखा? यू। यू। हाँ, अब यहाँ पे यू और नाकऊ सूत्र लग जाएगा। हाँ, यू और नाकऊ से यू के स्थान पे क्या आदेश कर लेंगे हम? अन आदेश। अन आदेश कर लेंगे। समझ में आया तुम दोनों को? हाँ, यू के स्थान पे क्या आदेश हो गया? अन आदेश हो गया, गई अन। हाँ, अब बताओ क्या होगा? फिर इसमें आदेश उपदेश। हाँ, आदेश उपदेशे शिति, जो सूत्र हमने ऊपर पढ़ा, उससे अई को आत्व कर लिया। हाँ, तो हाँ, गा अई को हमने अन। आत्व कर लिया, गा और अन। अन। कैसे बनेगा? गा अन। फिर युग आगम हो जाएगा मैम। हाँ, वेरी गुड। चलो, ठीक है। किससे बोलो? आज तो युग क्षण तो उस वाले सूत्र। पहले हमने पढ़ा था ना, जब दायक वगैरह बनाया था, दायः दायक, ये सारे जब हम उदाहरण बनाए थे तब हमने सूत्र पढ़ा था, आतो युग चिण कृतो हो, ठीक है। न्युट प्रत्यय णित है ना, ण की हमने एक संज्ञा की थी, यहाँ पे णित है, ठीक है। तो णित प्रत्यय के परे रहते आकारांत धातु से युग आगम हो जाता है। वेरी गुड, ठीक है। मैम जो तो युग क्षण कृतों में देखेंगे, अकारांत धातु जैसे वहां दा थी और यहाँ पे गा है। हाँ, और यहाँ पे प्रत्यय अणुत प्रत्यय हुआ है। हाँ, अणकार की संज्ञा हो गई है, अणित हो गया है। हाँ,
तो और कृत इत तो यहाँ करे रहते आकारांत धातु से युक आगम हो जाता है। क्या संदेह है तुम्हारा? संदेह है? मेरा संदेह ये है मैम कि अणित होगा और क्या अणित और ईत होगा तब युग आगम होगा। नहीं नहीं, या तो ईत चाहिए या अणित चाहिए, दोनों हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, दोनों हो, ईत अणित दोनों हो ऐसा जरूरी नहीं है। या तो ईत हो या तो अणित हो, दोनों में से कोई एक होगा तो काफी है। जी। ठीक है, तो ण्युट हमारा अणित तो है ही, और कृत प्रत्यय है ना। जी। आ तो युक चिण कृतो हो, कृदंत कृत प्रत्यय है। ठीक है, तो कृत होने से कृत प्रत्यय है यह और अणित है, तो इसलिए युक आगम हो जाएगा। ठीक है, युक आगम कर लिया हमने। चलो, गा युक रहा, आद्यंत टकितो इस परिभाषा सूत्र से गा धातु के अंत में उपस्थित हो जाएगा युक आगम। आवाज बहुत धीमे आ रही है। हाँ अभी मैम, कैसे आ रही है? अभी ठीक आ रही है। हाँ ठीक है, तो युक कित है। युक क्या है? कित है। क की हम अभी इत संज्ञा करेंगे। ठीक है, क की इत संज्ञा कर ली, लोप हो गया, तो युक कित है। कित होने से आद्यंत टकित इस सूत्र से गा धातु के अंत में उपस्थित हो जाएगा युक आगम। ठीक है, जी जी। तो अंत में उपस्थित होने से गा युक अन, ये स्थिति रहेगी हमारी। गा युक अन, हाँ अन, ये स्थिति रही। अब अनुबंध लोप करके युक आगम की संज्ञा करके क्या बचेगा? यह बचेगा, गाय अन। संयोग कर लो, अन आदेश का संयोग कर लीजिए आप, गायन। ठीक है, गायन, कृदंत होने से प्रातिपदिक संज्ञा सु आकर के रुत्व विसर्ग होकर के गायन बन गया। तो गायन का क्या अर्थ हुआ? गाने वाला। गाने वाला, हाँ, गायती गायन, हाँ, जिससे हम गायक शब्द का प्रयोग करते हैं ना, गायक। गायक मतलब कौन होता है? गायक जो गाता है। गाने वाला, बिल्कुल सही। तो गायक जो अर्थ को बताता है वही अर्थ बताता है गायन। सेम अर्थ है, गायक गायन, दोनों एक ही अर्थ का बोध कराते। जी। ठीक है, गायक में णिवुल प्रत्यय हो गया, जैसे हम कारक, पाठक, लेखक, पहले पाठ में हमने बनाया था णिवुल प्रत्यय करके, वैसे ही बनेगा गायक। ठीक है, और न्युट प्रत्यय करके बन गया गायन। हाँ, न्युट प्रत्यय करके क्या बना? गायन। ठीक है, अब चलो गायनी, तो हमने क्या बनाया था? हाँ, स्त्रीलिंग की विवक्षा में जब गायन इतना बन गया, ये स्थिति आपकी रही, गाय अन गायन। अब यहाँ पर देखो, ण्युट क्या है? टित भी है, जैसे अणित था ना कि इत संज्ञा की थी हमने, वैसे अणित था। अब ट की इत संज्ञा की है, इसलिए टित भी है। जिसकी इत संज्ञा करेंगे वो मृणा की इत संज्ञा होगी तो अणित, ट की इत संज्ञा होगी तो टित, क की इत संज्ञा होगी तो कित, च की इत संज्ञा होगी तो चित। ठीक है, तो ये ण्युट प्रत्यय अणित भी है और टित भी है। तो टित मान करके अब स्त्रीलिंग में टिट ढाणे द्वयसच दघ्ने मात्रच तयप ठक फेंके स्वरपः, ये बड़ा सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र से टित मान करके नीप प्रत्यय हो जाएगा। क्या प्रत्यय हो जाएगा? नीप प्रत्यय। हाँ, नीप। मैम तो ऊपर हमने अणित माना था। हाँ, और हम टित नीचे मान रहे हैं। नहीं, दोनों एक ही प्रयोग है, ऊपर नीचे की बात नहीं है, प्रयोग एक ही है। एक पुल्लिंग को कहने के लिए शब्द है गायन, और वही शब्द जब स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग को कहेंगे तो गायनी बन जाएगा। शब्द अलग अलग नहीं है, अलग अलग जहाँ पर हमको हाँ बोलो। जहाँ पर हमको अणित लेना होगा वहाँ हम अणित को ग्रहण करेंगे। नहीं बच्चे, णित और टित दोनों एक साथ ही लिए जाएंगे। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, आप एक ही बॉक्स में चलो।
दो बॉक्स से मैंने कर दिया तो आपको संदेह हो रहा है। गायनः, ठीक है, यहाँ देख लो, गायन ये बन गया। जी। हाँ, अब इस गायन हमने क्या बनाया था, णित मान करके, हमने णित कृत मान करके युक आगम कर लिया। युक आगम तो तभी होगा ना, जी जी। है ना, तो युक आगम करके क्या बना लिया हमने, गायन बना लिया। गायन। ठीक है, अब जो युक आगम करके जब गायन बन गया, अब इस स्थिति में गायन बनाने के बाद स्त्रीलिंग को कहना है, मतलब कोई गायिका है, किसी गायिका का बोध कराना है। ठीक है, गायिका के बोध कराने के लिए, स्त्रीलिंग के बोध कराने के लिए अब स्त्रीलिंग में क्या करेंगे, तो कहा कि ण्युट प्रत्यय टित भी है। तो टित होने के कारण से मतलब देखो क्या हुआ कि गायन अदंत है ना, अदंत है, अकारांत है ना, तो अजाद्य तष्टाप से ताप होने लगा। अजाद्य तष्टाप से टाप होने लगा, तो कहा कि नहीं नहीं, टाप नहीं करना है, बल्कि ण्युट प्रत्यय को हमने टित भी बनाया है, ट की इत संज्ञा भी की है वहां जी। तो टित होने के कारण से टिड्ढाणे, ये जो सूत्र है उस टिड्ढाणे सूत्र से नीप प्रत्यय हो जाएगा स्त्रीलिंग का बोध कराने के लिए। जी मैम। ठीक है, तो जब नीप प्रत्यय हो गया स्त्रीलिंग को कहने के लिए नीप हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग का जब प्रयोग करेंगे तो गायन पुल्लिंग का हम प्रयोग नहीं करेंगे, जी मैम, है ना, और जब पुल्लिंग का प्रयोग करना होगा तब हम स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। प्रत्यय में णकार और टकार की दोनों की संज्ञा हुई है, तो हाँ, उसको णित और टित दोनों मानेंगे, दोनों और मानेंगे और दोनों पुल्लिंग से बनाएंगे तो गायना बनेगा, हाँ स्त्रीलिंग बनाएंगे तो गायनी बनेगा। हाँ, क्योंकि टित मान करके जो हम प्रत्यय कर रहे हैं वो केवल स्त्री के बोध कराने के लिए प्रत्यय कर रहे हैं। तो जब जी पुल्लिंग को कहना होगा तो नीप स्त्रीलिंग प्रत्यय का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए हम वहां पे वो नीप प्रत्यय करेंगे ही नहीं। ये तो जी। विवक्षा के अधीन है ना, आपको स्त्रीत्व की विवक्षा है, स्त्रीलिंग को कहने विवक्षा की के अधीन इच्छा है। है, तब आप स्त्रीलिंग बोधक प्रत्यय करेंगे, और स्त्रीलिंग को कहने की इच्छा नहीं है तो आप स्त्रीलिंग बोधक प्रत्यय नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है, समझ में ये आया। ये जी मैम, ये पूछ। हाँ, तो अब नी प्रत्यय का अनुबंध लोप करके क्या बचा, ई, ई, गायन ई। अब यहाँ भी गायन के आकार का लोप हो जाएगा, यस्येति च। यस्येति च। इस सूत्र से अ का लोप कर देंगे तो गायन ई मिल करके क्या बन गया, गायनी। गायनी बन जाएगा। आया समझ में, हम्म, है ना। तो गायन गायनी दोनों उदाहरण इन्होंने दिखा दिए हैं, एक पुल्लिंग में उदाहरण दिखा दिया और ऐसे ही एक स्त्रीलिंग में उदाहरण दिखा दिया, गायनी। ठीक है, तो ये दो उदाहरण आपके बन गए, गायन और गायनी। इस प्रकार आपका यह सूत्र भी पूरा हुआ, न्युट च। अब आगे सूत्र है हश्च हश्च व्रीहि कालयोः। व्रीहि कालयोः। ठीक है, हश्च व्रीहि जी कालयोः, ये सूत्र हम अब कल के सत्र में पढ़ते हैं, आज इतना काफी। जी मैम, कल भी ऐसे ही उस कक्षा के बाद ये हाँ कक्षा ठीक है, कल भी हम ऐसे ही एक क्लास के बाद हम दूसरी क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, जी मैम, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हाँ, ध्यान से सुनते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। हाँ, खुश रहो। चलो, प्रणाम। हाँ, खुश रहो खुश रहो। ठीक है।